ब्रेक के बाद भोपाल से बड़ी खबर। लगातार बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम। 8 महीने में पेट्रोल के दाम में 18 रुपए की वृद्धि हुई है। हालांकि प्रज्ञा ठाकुर भोपाल सांसद, उसके हिसाब से कांग्रेस का प्रोपोगेंडा है। 8 महीने में पेट्रोल के दाम में 18 रुपए की वृद्धि, डीजल में 16 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी। भोपाल में पेट्रोल की कीमत 110 रुपए लीटर, डीजल के दाम 97 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा। 13 मई को पेट्रोल 100 के पार पहुंचा था और जनवरी में पेट्रोल का दाम 91 रुपए 50 पैसे था। डीजल 81 रुपए 68 पैसे था। भोपाल से बड़ी खबर। बारिश के बावजूद सूखे का संकट बना हुआ है। 10 दिन में बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ सकता है। 14 जिले ऐसे हैं जहां सूखे के हालात बने हुए हैं। प्रदेश में अब तक 685.5 मिलीमीटर बारिश हुई है और सामान्य बारिश का आंकड़ा है 708.7 मिलीमीटर। 12 जिले ऐसे हैं जहां 20 से 43% तक सामान्य से कम बारिश हुई है। ये चौंकाने वाला है। रायपुर से बड़ी खबर। 22 एसआई एएसआई का ट्रांसफर किया गया है। 14 थाना और 1 चौकी प्रभारी भी बदले गए हैं। बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर में कसावट लाने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। 5 दिन में 3 लोगों का मर्डर चाकू चला के हो गया। ये रायपुर की स्थिति है। बस्तर की फिजाओं में इन दिनों बदलाव की बयार बह रही है। यहाँ के युवा सुबह सुबह जंगलों में कदम ताल कर रहे हैं ताकि अपने भविष्य को संवार सकें और बस्तर को एक नई पहचान दिला सकें। ये बदलाव के कदम हैं जो मजबूती के साथ बस्तर की सरजमी पर पड़ रहे हैं। ये नई सुबह की शुरुआत है जिसकी गूंज बस्तर के जंगलों में सुनाई दे रही है। यहां आने वाले हर नौजवान का एक खास सपना है, खुद के साथ साथ बस्तर की पहचान को भी बदलना है। बस्तर की युवाओं में अब आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जहां बस्तर की युवा जो नशे की गिरफ्त में रहते थे या अलग दिशा में भटक जाते थे, लेकिन अब वही युवा सामने आकर अपने आप को फिट बनाने में लगे हुए हैं। अब देख सकते हैं ये जो बच्चे हैं ये सुबह उठ के ही ये करीबन 5 बजे अपने जंगलों के बीच में जो मैदान बना हुआ है वहीं पे आते हैं और अपने आप को फिट बनाने के लिए दिन रात पसीना बहा रहा है। युवाओं का मानना है कि अगर शरीर फिट रहेगा तो हर समय वो कहीं ना कहीं अच्छा नए काम कर सकेंगे। खासतौर पर जिस प्रकार की बस्तर में जो भर्तियां होती है, पुलिस की भर्ती हो या खेल के जगत में आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले ये अपना शरीर को फिट रखना जरूरी होता है और इसी के जरिए आज बस्तर की युवा अपने आप को फिट करने के लिए इस तरह के जंगलों के बीच में एक एकेडमी बनाकर अपना खेल को आगे बढ़ाने के लिए एक अलग से एक्सरसाइज कर रहे हैं ताकि ये फिट हो सके और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। बस्तर के युवाओं में एक नई क्रांति लाने के लिए पुलिस विभाग में तैनात खिलाड़ी बंसीलाल ने ठान ली और गांव-गांव में आदिवासी परंपरा के मुताबिक गोटुल खेल अकादमी का गठन किया। इसी खेल अकादमी में सैकड़ों बालक बालिका रोजाना कसरत कर अपने आप को फिट रख रहे हैं। कोई पुलिस में भर्ती के लिए तो कोई सेना में दमखम दिखाने के लिए तो कोई खेल में अपना नाम कमाने के लिए रोजाना यहाँ घंटों पसीना बहाते हैं। खिलाड़ी बंसीलाल के मार्गदर्शन में रोजाना सुबह गांव के बाहर ये सभी जंगल में प्रशिक्षण ले रहे हैं। मैं सर एक खिलाड़ी हूँ और खेल भावना है मेरे में और मैं चाहता हूं कि बस्तर के युवा पीढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे अंदर कुछ स्पोर्ट्स की भावना है उसको ले सके। इस नाम से कुछ प्लेयर निकालने के उद्देश्य से मैंने गोटुली स्पोर्ट्स एकेडमी का स्थापना किया और ये अचीवमेंट है कि कुछ बच्चे नेशनल के लिए सेलेक्ट हुए और खैरखेड़ा से कुछ बच्चे फोर्स में गए और अभी 8 बच्चियों की जो टीम है मेरे साथ सिक्किम में 2 महीने की कोर्स में जाएगी एडवांस पर्वतारोहण कोर्स के लिए, जो आने वाला टाइम में बस्तर के लिए एवरेस्ट क्लाइम करेगा।
इस खेल अकादमी में सैकड़ों बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं। वर्तमान में कांकेर जिले में 3 अकादमी की स्थापना की गई है, जिसमें हजारों युवा प्रशिक्षण ले रहे हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि बस्तर सिर्फ नक्सलियों के नाम पर बदनाम है, लेकिन अब बस्तर के युवा जाग गए हैं। बस्तर अब परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहा है। बस्तर में हमेशा बाहर जगह जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि नक्सली हैं, नक्सली इलाके के हैं करके, कुछ कोई ध्यान भी नहीं देते, बोलते हैं नक्सली एरिया के हैं करके, उतना सपोर्ट भी नहीं करते। आए और जगह जगह और एकेडमी खुले ताकि बस्तर के सभी बच्चे अच्छा प्रतिभागी निकले और बाहर जाके अच्छा से खेलें। बिना संसाधन के प्रशिक्षण ले रहे बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है। बताया जा रहा है इन बच्चों में कई सेना में भर्ती हुए हैं, कई बच्चों ने प्रदेश स्तर पर नाम कमाए हैं। इन बच्चों को अगर शासन प्रशासन से मदद मिल जाए तो वो दिन दूर नहीं जब ये नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल खेलों में भी बस्तर का परचम लहराएंगे और देश के भी काम आएंगे। सामाजिक स्तर में जीवन यापन करने के लिए उनको सीख देना और खेल की क्षेत्र में इनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल में आगे ले जाने की, बस्तर की एक नई पहचान युवाओं के लिए करने का मेरा एक संकल्प है। उस चीज़ को लेकर मैं चल रहा हूँ और संसाधन तो है नहीं, फिर भी कोशिश ये है मेरी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे में बदलाव आए, बच्चे अच्छा करें और अच्छे मुख्य धारा पे जुड़ें और किसी प्रकार का कोई नशा पान ना लें, नशा से दूर रहें। इन युवाओं का ये हौसला यूं ही कायम रहा तो वो दिन दूर नहीं जब बस्तर की नई पहचान देश के सामने आएगी। मेरे पीछे देख सकते हैं बस्तर के वही युवा है जो जंगलों के बीच में रहकर एक खेल के लिए मेहनत कर रहे हैं। हालांकि इसके कोई माकूल व्यवस्था नहीं होने के बावजूद भी ये अपने मेहनत कर रहे हैं। हालांकि समाज के ओर से ये प्रतियोग ये तैयार हो रहा है और निश्चित रूप से अगर इसी प्रकार की इन लोग मेहनत करते रहे तो निश्चित रूप से आगे चलकर ये अपने बस्तर और देश का नाम रोशन कर सकेगा। जीवन हालदा न्यूज 18 छत्तीसगढ़ कांकेर। और अब बात करेंगे हैदराबाद के वाटर वॉरियर्स कल्पना रमेश की। हैदराबाद की बावड़ियां वास्तुकला के अद्भुत ऐतिहासिक विरासतें हैं और कल्पना रमेश जैसे जल योद्धा इन्हें बचा रहे हैं। हमको बचानी है ये जिंदगानी। I'm here today at the Bansilal stepwell and you can see water right behind me. There is water that we found in this well. Earlier was a huge garbage dump. Cities were built around traditional water systems to give water to communities. It provided water to communities. It provided a socio-cultural space for people that lived around the wells. Today we've lost this language. If we can restore these stepwells and bring back water like these, the groundwater here can improve and the communities around can enjoy this groundwater for a long time and make it sustainable for themselves. We really need to step up, create a lot of awareness and bring communities in for the change, connecting people to water, because urban stories are not really connected with the water stories. While doing well restorations, I realized that these are great collection points for rainwater. And when I saw the success story of 2-3 wells we restored, I started taking it on me to restore the heritage stepwells in our city. We have been very dependent on the pipe supply, the tankers, and on bore wells. So I wish to bring back the context. We need to reconnect people to the well. It's not just water and improving groundwater, but it is also showcasing respect to water. हमको बचानी है ये जिंदगानी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।